और मैं आज आपको बताने वाला हूँ रेलवे ग्रुप डी का 8 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया गया है, उल्का पिंड से निर्मित झील कौन सा है। तो उल्का पिंड से निर्मित झील जो है वो लोनार झील है, जो कि महाराष्ट्र में है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लोनार झील हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन था 2.4 पीएच वैल्यू वाला पदार्थ किस प्रकृति की होती है। तो 2.4 वैल्यू वाला जो पदार्थ प्रकृति होता है वो प्रबल अम्ल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, प्रबल अम्ल। अगला क्वेश्चन पूछा था भारत संस्कृति के संबंध में संबंधित कौन सा वेद है। तो भारतीय संगीत जो है उससे संबंधित जो है वो सामवेद है। सामवेद में जो भारतीय संगीत के बारे में है वो सामवेद में है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है सामवेद। अगला क्वेश्चन दिया गया था गंगोत्री हिमानी से कौन सी नदी निकलती है जो अभी प्रदूषित हो रही है। तो गंगोत्री हिमानी से जो है वो गंगा नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है, वो गंगा नदी निकलती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, गंगा नदी। अगला क्वेश्चन दिया गया था भारतीय संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। तो भारतीय संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित जो है वो अनुच्छेद 112 है, जिसका करेक्ट आंसर अनुच्छेद 112 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया था ऑक्सीजन गैस से ऊपर जाकर विकिरण के रूप में क्या बनाता है। तो ऑक्सीजन गैस जो ऊपर जाकर विकिरण के रूप में जो है ओजोन बनाता है, O3 ओजोन बनाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया था गर्भ निरोधक टैबलेट किस तरह काम करता है। तो गर्भ निरोधक टैबलेट जो है वो किस तरह काम करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जो है गर्भ निरोधक टैबलेट जो है वो अंडाशय में जाकर अंडाणु को कम कर देता है। जो अंडाशय में अंडाणु का संख्या होता है ना, उसको बहुत कम कर देता है गर्भ निरोधक जो है वो टैबलेट है। अगला क्वेश्चन दिया गया था 1950 के गणतंत्र दिवस पर अतिथि के रूप में कौन आए थे। तो 1950 के गणतंत्र दिवस पर जो है अतिथि के रूप में जो है वो डॉक्टर सुकर्णी आए थे। डॉक्टर सुकर्णी जो है उसका करेक्ट आंसर हो जाता है। धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो धन्वंतरी पुरस्कार जो है वो चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, चिकित्सा के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन दिया गया था 11वीं अनुसूची में कितने विषय। तो 11वीं अनुसूची में जो है वो 29 विषय है। 11वीं अनुसूची में 29 विषय है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, 29 विषय इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है अगला क्वेश्चन था एक जो है वो अपवर्तन से संबंधित जो है एक प्रश्न था। अपवर्तन से संबंधित क्या प्रश्न था, वो अभी तक क्वेश्चन मेरे पास आया नहीं है, लेकिन विद्यार्थी सब बोल रहा था कि अपवर्तन से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है मातृ शक्ति योजना कब तक बढ़ा दिया गया है। तो मातृ शक्ति योजना जो है वो 2022 तक बढ़ा दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, 2022 तक। अगला क्वेश्चन दिया गया था 2021 आईपीएल पुरुष विश्व कप का आयोजन कहाँ हुआ था। तो 2021 आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप का आयोजन हुआ था वो संयुक्त अरब अमीरात और ओमान में हुआ था। इसका जो विनर था वो ऑस्ट्रेलिया था और लूजर जो हारा था वो न्यूजीलैंड टीम था। अगला क्वेश्चन दिया गया था आईपीएल 2022 का खिताब किसने जीता है। तो आईपीएल 2022 का खिताब जो है वो गुजरात ने जीता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, गुजरात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुजरात ने आईपीएल 2022 का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन दिया गया था 1919 और 1920 में कौन सी घटना घटी थी। तो 1919 और 1920 में जो है वो असहयोग आंदोलन और रॉलेट एक्ट दोनों घटना घटी थी। तो और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, असहयोग आंदोलन और रॉलेट एक्ट। अगला क्वेश्चन दिया गया था धोवन सोडा किस काम में आता है। तो धोवन सोडा जो कपड़े धोने के काम में धोवन सोडा आता है और जल की कठोरता दूर करने में आता है। अगला क्वेश्चन दिया गया था विद्युत मोटर में किस प्रकार का चुंबक लगाया जाता है। तो विद्युत मोटर में जो है वो अस्थायी चुंबक लगाया जाता है। तो इसका जो अस्थायी चुंबक जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अस्थायी चुंबक। विद्युत मोटर में अस्थायी चुंबक लगाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, मेरे पास इतना ही प्रश्न आया था जो कि मैंने आपको करवा दिया है।